Hello everyone, welcome to Gotham Education, Class 10, Chapter 4th, Carbon and its Compound. न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कार्बन क्या है। चैप्टर का नाम है आपका कार्बन और इससे कौन कौन से कंपाउंड बने हैं। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नोट करिएगा आप भी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अबाउट कार्बन ना, कार्बन के बारे में हमें क्या क्या नॉलेज है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। 9th क्लास में आप एटॉमिक नंबर, एटम्स क्या होते हैं, सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, है ना। आपको पता है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन नंबर जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, उसी को आप कहते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। इतना आपको नॉलेज होगा। जो प्रोटॉन नंबर होता है उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। प्रोटॉन यहाँ पर 6 है और इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और आपको ये भी नॉलेज होगा कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 6 प्रोटॉन है, इसीलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के अंदर। न्यूट्रॉन के नंबर अलग होते हैं, है ना। आपको पता है एटम 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिमिलर रहते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। बट अलग अलग एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, बट न्यूट्रॉन के नंबर वहाँ पर अलग होते हैं। बट अगर हम कार्बन केस में देखते हैं तो इसमें तीनों ही आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि तीनों 6 हैं। 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑल्सो इट इज 6 न्यूट्रॉन। मास नंबर इसका हो जाएगा 12। अब मास नंबर आप कैसे निकालेंगे, 9th में आप पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज भी ले लेते हैं। 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब प्लस किया जाता है तो क्या निकल कर आता है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज अ प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर इज अ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। टोटल इसका मास नंबर क्या हो गया? 12। मतलब जब आप एडिशन करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो जो निकल के आते हैं नंबर वो कहलाते हैं मास नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देते हैं, लाइक आपको याद होगा जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर रीड किया था तो उसके अंदर शेल्स थी K, L, M, N और सभी के लिए एक लिमिट थी। K में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में कितने रख सकते हैं, M में कितने रख सकते हैं, N में कितने रख सकते हैं। तो इस लिमिट के थ्रू आप सभी शेल में फुलफिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसकी अगर हम K शेल की बात करते हैं तो K शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल की बात करते हैं तो L में बचे हुए कितने हैं? अब आपकी 6 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 तो आपके K में सफिशिएंट है K के लिए। 2 तो आपने K में रख दिए, तो अब 6 में से 2 गया तो अब बचे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 किस में आ जाएंगे? L में। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? 2-4। वैलेंसी किसे कहते हैं? जब हम आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी इज 4। इसके अगर हम आउटर मोस्ट लेयर देखें, ये आपकी K लेयर है और ये आपकी L लेयर है। L लेयर इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। इस लेयर के अंदर देखें तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी हो गए। आप सभी याद रखेंगे वैलेंसी किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। वैलेंसी इज अ 4, सो इट इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब 4 होता है और वैलेंसी के लिए वर्ड यूज हुआ है वैलेंट। तो ये कार्बन क्या कहलाता है? टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट लेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 मतलब 4 के लिए यहाँ पर वर्ड यूज होता है साइंस में टेट्रा। TETRA है ना, यहाँ पे स्पेलिंग होगी TETRA VALENT, टेट्रावैलेंट, है ना। क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर ये भी बनता है कि इतने सारे एलिमेंट हैं, फिर एक पूरा चैप्टर हमने कार्बन पे ही क्यों है? अगर हम 10th बोर्ड क्लास की बात करें, CBSE की बात करें तो उसमें चैप्टर 4 आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, तो बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास। तो फिर हमने केवल कार्बन के ऊपर ही पूरा चैप्टर क्यों लिया? कार्बन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। मेरा सजेशन आप सभी जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं उनको यही है कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप अपनी नोटबुक साथ लेकर बैठें, ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ, है ना। ये नोट्स आप वीडियो देखकर एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसको वो आपको रिवीजन के काम आएंगे। और आपके खुद के बने हुए नोट्स आपके लिए जब भी आपकी एग्ज़ाम रहेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल रहेंगे। तो अपने खुद के नोट्स भी तैयार करें आप साथ साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। फर्स्ट,
मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेनली अगर हम देखें तो कार्बन पाया ही जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। हम अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ही कार्बन के बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कार्बन से ही पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ आर मेड अप ऑफ कार्बन। जितने भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट फ्यूल आपके कार्बन से मिलकर बनते हैं। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज एट्सेट्रा कंटेन कार्बन। आप जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, सभी में कार्बन पाया ही जाता है। जैसे लाइक अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी कार्बन के 6 कंपाउंड है। ऐसे अगर आप इनमें से किसी का भी फॉर्मूला देखेंगे तो सभी के फॉर्मूले में कार्बन प्रेजेंट होगा। मीन्स हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि क्यों कार्बन जरूरी है। यूनिकनेस इन कार्बन। कार्बन के अंदर क्या क्या यूनिकनेस है। यूनिकनेस के पहले यहाँ एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है कार्बन का, है ना। सभी आप स्ट्रक्चर बनाना याद होना चाहिए आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, के लेयर में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं और एल लेयर में आपने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है 2 and 4। के अंदर आपने 2 रखते हैं इलेक्ट्रॉन और एल के अंदर 4 रखते हैं। यूनिकनेस इन कार्बन। क्या क्या यूनिकनेस है कार्बन की। कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन से बहुत सारे नंबर में आप कंपाउंड बना सकते हैं। मीन्स अगर हम कुछ एलिमेंट की बात करेंगे तो वो उन एलिमेंट से बहुत ही कम कंपाउंड बन पाते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। कंपाउंड जब आपके एलिमेंट जुड़ते जाते हैं तो कंपाउंड बना लेते हैं और कार्बन से मिलकर बहुत सारे कंपाउंड, लाइक अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 है। तो ये पूरा एक कंपाउंड बन चुका है अलग अलग एलिमेंट से। तो यहाँ पर कार्बन में एक ऐसी कैपेसिटी है कि बहुत सारे कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। आप जैसे यहाँ हमने इतने अलग अलग यहाँ पर बात की हमने सब्सटेंस की, तो इन सब के फॉर्मूले में अलग अलग चीज़ें हैं बट कार्बन सभी में प्रेजेंट है। तो कार्बन में एक ऐसी कैपेसिटी है कि बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। क्या कह रहा है सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड। कार्बन को छोड़कर जितने भी नॉन कार्बन कंपाउंड हैं उनके नंबर अगर देखें तो उन सभी से आपके ग्रेटर रहेंगे। किसके नंबर, कार्बन कंपाउंड के। मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इतने कंपाउंड को बना लेता है कि अगर हम नॉन कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं तो नॉन कार्बन कंपाउंड के कंपेरिजन में कार्बन कंपाउंड की नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, है ना। कार्बन कंपाउंड आर ग्रेटर देन नॉन कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड नॉन कार्बन कंपाउंड की तुलना में बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। कार्बन केमिस्ट्री में सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए इतना ज़रूरी बताया गया है कार्बन को कि केमिस्ट्री में कार्बन को स्टडी करने के लिए इसकी एक अलग ही ब्रांच बना दी जिसको इन्होंने नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने नाम सुन रखा होगा, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 टाइप की केमिस्ट्री है। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बात करते हैं तो इसमें पूरे कार्बन की स्टडी की जाती है। क्या लिखा है, कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स यहाँ पर कार्बन को अलग से स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री ने कार्बन के लिए एक अलग ही ब्रांच दे दी जिसको हमने नाम दे दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पूरा आज हमने बेसिक कार्बन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर पूरा ही, और इसके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ हमें यहाँ पर कार्बन के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये आज आपने जितना पढ़ा है इसका बेसिक नॉलेज था। आप इसे अच्छे से रीड करिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।